चैनल को सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स क्रेजी को, बेल आइकन की घंटी भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। उसका 100 नहीं 200% क्रेडिट जाता है द लेट रवि कपाड़िया जी को। तब कहीं ना जो हमारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है ना, वो हमेशा से थोड़ा फॉली पे रहा है। अच्छे कोच है हमारे संजय सेन करके, वो अपने खुद के पैसों से 4 लाख रुपए खर्च करके उन्होंने प्रोफेशनल कोचिंग का लाइसेंस लिया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी और इंडियन फुटबॉल पे डिस्कशन करना इस वक्त लाजमी है। और मेरे साथ डिस्कशन करने के लिए मौजूद है सुशैन भाई, जिनको मैं हर स्पोर्ट का एक्सपर्ट मानता हूं और हर सैटरडे संडे अवेलेबल होते हैं, और आज इन्होंने अपना टाइम हमें दिया है। और जब भी ये वीडियो आप देख रहे होंगे उस दिन सैटरडे संडे नहीं होगा, लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी सैटरडे संडे ही होती है। और जब ये आते हैं तो चार चांद लग जाता है, बिकॉज इस तरीके से इनकी नॉलेज है पास्ट की, वो पास्ट की नॉलेज लेकर आते हैं। इंडियन फुटबॉल पर हमने बात नहीं की और मेरी इनसे प्रॉमिस भी हुई थी कि हम बात करेंगे। तो पहले तो थैंक यू सुशांत भाई ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा वो पूछूंगा, जो बजट इस वक्त कम हो गया है, यानी कि 30 करोड़ एक वक्त फाइनेंशियल ईयर में बजट दिया जाता था और 5 करोड़ पे आ चुका है। अगर आप बजट देखेंगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सैंक्शन किया गया है, बहुत कम हो चुका है। ऑलमोस्ट 85% गिरावट आ गई है। और कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कि भारत में इतने पॉपुलर नहीं है, जिसमें एक स्पोर्ट है फेंसिंग, उसको भी फुटबॉल से ज्यादा बजट मिला है। तो ये आप होते हुए देख रहे थे, ये डिक्लाइन होते हुए इंडियन फुटबॉल का, क्योंकि परफॉर्मेंसेस भी वैसी नहीं है। उस पर हम आगे आएंगे, बात करेंगे। एग्जैक्टली क्या आपकी क्या विचार है देखते हुए, क्या परफॉर्मेंस बेस्ड तो डेफिनेटली हुआ है, लेकिन इंडियन फुटबॉल किस डायरेक्शन में जा रही है? इट इज ऑलवेज अ केस ऑफ, क्या बोलते हैं ना, वो 2 स्टेप फॉरवर्ड एंड 4 स्टेप बैकवर्ड्स। इंडियन फुटबॉल के केस में मुझे जो लगता है, मतलब मैं 94-95 से इंडियन फुटबॉल फॉलो करता हूँ। आजकल जॉब उतना फॉलो नहीं करने देती, लेकिन हाँ, जितना मैंने 94 तब DD1 पे नेशनल फुटबॉल लीग था होता था, तब मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, ये सब टीम्स जब अपने प्राइम में खेलती थी वहां पे, तब इंडियन फुटबॉल का स्टैंडर्ड मुझे लगता है इतनी ये नहीं थी, क्या बोलते, जैसे आजकल एक ग्लैमर है। या मैं भी शायद तब छोटा था, मुझे ये नहीं पता था कि यूरोपियन फुटबॉल का इतना दबदबा है। तो उस समय से लेके अभी तक हमारे इंडियन फुटबॉल को किसी ने उतनी तवज्जो दी ही नहीं। जैसे अब क्रिकेट में हम देखते हैं, एक पूरी प्राइवेट, मतलब क्रिकेट देखा जाए BCCI के अंडर ही है ना पूरा, इंडियन गवर्नमेंट का तो उससे कोई न लेना एक ना देना दो है। तो वैसा ही कुछ अब इधर होना चाहिए। जैसे जो हमारे जो बेंगलुरु टीम है, जो जिंदल साहब पर पार्थ जो हैं, वो बोले हैं कि मैं तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा जब तक इंडियन टीम को वर्ल्ड कप में ना देख लूं। अब वो ऐसा नहीं, कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, लेकिन उनके अकेले के प्रयास से वो चीज संभव होना बहुत कठिन। ऐसे और 3-4 माइंड आने चाहिए, या अंबानी, धीरू भाई, सॉरी, रिलायंस वालों को, इनको खुलेआम मतलब बोलते हैं जी खोल के स्पॉन्सरशिप फैसिलिटी, बहुत चीजें हैं। तो अब ऐसे में सरकार ने जो किया, अब हाँ मुझे पता है परफॉर्मेंसेस बहुत कुछ मैटर करती है, लेकिन तो भी आप अपने आप को देखो, आपने कहाँ खड़ा किया हो अपने आप को। आप यूरोप भूल जाओ, यूरोप तो मतलब वो तो भूल ही जाए, जाना चाहिए हमें। हम मिडल ईस्ट की टीमों से नहीं कम्पीट कर पाते, श्रीलंका तक से मतलब ऐसा बहुत स्ट्रगल करते हैं। हाँ 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 हाँ, ऐसा लग रहा था कि हारते हारते जीते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं काफी लेवल डाउन हो चुका है। अफगानिस्तान ले लीजिए, अफगानिस्तान हमारे लिए कितना टफ है, जबकि अफगानिस्तान को नहीं मुझे लगता इतना पेइंग स्ट्रक्चर होगा जितना अब हमारे इधर है प्लेयर्स को। तो हम बहुत पीछे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है ये हालात देख के। आपने मुझे मैं लास्ट अगर टाइम एक बुक सजेस्ट करी मैं थी। हाँ मतलब जो उनका अभी जिनका भी देहांत हुआ, इंडियन फुटबॉल अगर आज की डेट में जिंदा है, उसका 100 नहीं 200% क्रेडिट जाता है द लेट रवि कपाड़िया जी को। वो जहां भी है, मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ उन्हें। मैं उनके इंटरव्यूज पढ़ता था, उनकी बुक है वो बेयर फुट या बेयर फीट टू बूट्स, कुछ ऐसा, मतलब टू बूट्स बेयर फुट है, बेयर फीट है, वो नहीं मुझे अच्छी तरह याद आ रहा। मैंने वो मतलब वो थोड़ा ना स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, मैंने बुक खरीदी थी, स्पेशली पढ़ा था मैंने वो। तो उसमें मुझे पता लगा हम कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं। इंटरेस्टिंग जो उस किताब में आपको क्या इंटरेस्टिंग इंसिडेंट लगे वो शेयर करते हमारे व्यूअर्स। अरे मतलब हम हाँ, मैं चाहूंगा जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहा है, 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, जिनको फुटबॉल में इंटरेस्ट है, वो किताब जरूर पढ़े। पता चलेगा हम कहाँ थे, हम कहाँ से कहाँ आ गए। 50 मुझे अब 50s का ओलंपिक्स था,
हम फ्रांस से 2-1 हारे हैं। हाँ, फ्रांस से, सोचो आज कहाँ है फ्रांस। हाँ, हम फ्रांस से 2-1 हारे थे या 3-1 हारे थे, जिसमें हमने 2 या 3 पेनल्टीज भी मिस की थी। तब कहीं ना जो हमारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है ना, वो हमेशा से थोड़ा फॉली पे रहा है। मतलब तब उन दिनों भी हमारे जो प्लेयर्स थे वो 75 मिनट्स खेलते थे, 90 मिनट्स की आदत नहीं थी। तो ओलंपिक में जब ये लोग 90 मिनट्स खेलने गए, 75th मिनट के बाद इनसे खेला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं थी उस हिसाब की। तो भी हमने फ्रांस को 2-1 से सिर्फ हम हारे थे उनसे। और एक हमारे ये अभी एक पिक्चर आ गई है मैदान करके, जी, अजय देवगन जी। सैयद अब्दुल करीम। हाँ जी, सैयद अब्दुल, वो कोच और उस टाइम पे हाँ इंडियन फुटबॉल हाँ जी मैनेज कर रही थी। हाँ जी, तो वो अजय देवगन जी उनका वो रोल खेल रहे हैं। वो बेचारे मतलब बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, छोटी एज में वो कैंसर से पूरे हो गए थे। लेकिन वो तो स्वर्णिम दौर था इंडियन फुटबॉल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनके अंडर जो हमारी टीम थी, उससे ब्राजील का एक बंदा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसने बोला था कि अभी इंडिया कहीं कैसे, मतलब अभी इंडिया है ब्राजील ऑफ एशिया उस टाइम पे। हाँ जी, हाँ, ये फॉर्मेशन आपने सुने होंगे 4-4-2, ये सब वो सब। तो इंडिया ऐसी एक टीम थी जो 3-2-2-3-5 करके खेलती थी कुछ। मैं एक चीज और है जब यहाँ पे ऐड करूंगा, मैं बजट पे आएंगे, अभी करंट परफॉर्मेंस पर भी आएंगे। एक चीज मैं आपको ऐड करूंगा, हमारी एक इंटरव्यू हुआ था गोलकीपर के साथ, और प्रोफेशनल गोलकीपिंग कोच है मिस्टर अभिषेक नाम, उनके साथ हमने एक पूरा डिटेल डिस्कशन किया था इंडियन फुटबॉल की प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है। एक चीज उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बताई थी कि जो पहले प्लेयर होते थे 50s में, 60s में, इवन 90s तक, बाइचिंग भूटिया तक का एग्जांपल दिया था उन्होंने, कि उस टाइम पे वो जो नंबर ऑफ मैचेस खेलते थे, बहुत ज्यादा मैचेस खेलते थे। आज क्या है कि जो प्लेयर खेलते हैं, जैसे आईएसएल एक पैक सीजन है, आईएसएल के बाद प्लेयर कुछ खेलता नहीं है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त जो प्लेयर्स अच्छे निकल कर आ रहे थे, वो नॉर्मल जो वीकेंड्स पे भी इतने मैचेस खेल जाते थे जितना आज के प्लेयर्स नहीं खेलते। तो ये भी आप देखते हैं, ये भी एक डिफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात नोवी जी तो ये बात मुझे लगता है कहते कहते बेचारे पूरे हो गए। बीच में एक फेज होता था साल का, 4 महीने का फुटबॉल ऑन द ट्रॉट होता था दिल्ली में। क्या मुझे कप नहीं याद आ रहा, शील्ड कैलकाटा में, शील्ड बॉम्बे में होता था। हाँ, रोवर्स कप दिल्ली में होता था। और फुटबॉल का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत ऊंचा था हमारे इधर, बहुत ऊंचा। आप मुझे मतलब मैंने भी सवागी नोवी जी की बातें सुनी है, लेकिन समझ आता है, इंसान झूठ नहीं बोलेगा ये बातें। वो बोलते हैं कि जो 60s के प्लेयर थे ना, हाँ, वो आज की मतलब एक फेज ऐसा था उस टीम का, हम कोरिया से, साउथ कोरिया, जिनसे आज शायद मुझे लगता है उनकी DEF टीम भी हमें हरा देगी, नेशनल टीम को शायद। हाँ, हम उनसे 6 साल तक हारे नहीं थे साउथ कोरिया से। धीरे धीरे, मुझे नहीं पता, 60-70 तक जो हमारा अच्छा एक क्या बोलेंगे हमारा लेवल था, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया। कितने तो क्लब मुझे याद है जो बंद हो गया। मतलब एक जमाने में जो हमारे छेत्री साहब है, उनका पहला क्लब था वो शायद JCT, जगमोहन कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, फगवाड़ा का। JCT फगवाड़ा से, मतलब मुझे भी फगवाड़ा जगह थी, इसी वजह से पता चला था कि JCT फगवाड़ा एक क्लब है इंडियन फुटबॉल का। तो वो बेचारा बंद हो गया। कितने तो आर्मी के क्लब, ये सर्विसेज, आर्मी, इनके बंद हो गए। जो अच्छे प्लेयर्स निकल सकते थे, अभी भी अगर आप कोई पुलिस की टीम ले लो, आर्मी की टीम ले लो, ये लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन मौका तो मिलना चाहिए। एक ना मैं इंटरेस्टिंग सा सवाल जरा पूछना चाहता हूँ। हॉकी में भी हम अच्छे थे एक टाइम पे, अब तो हॉकी में रिवाइव कर रहा है। हॉकी और फुटबॉल का मैं मिलाना चाहता हूँ यहाँ पे। 70s के बाद क्या हुआ, जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से, कि हम एस्ट्रोटर्फ सरफेस पे अडॉप्ट नहीं कर पाए। जब हम पहले ट्रेडिशनल मेथड्स पे हॉकी खेलते थे, और एस्ट्रोटर्फ सरफेसेस आए 70s 80s में, और फिर डिक्लाइन हुआ। ऑन द कॉन्ट्री, ये भी कहा जा सकता है कि हम घास पे इतने मजबूत थे कि हमें हराने के लिए एस्ट्रोटर्फ लाया गया। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यही हुआ होगा बेसिकली। तो हमने मॉडर्न फॉर्म ऑफ हॉकी अडॉप्ट नहीं की, जिसकी वजह से हम थोड़े पीछे हो गए 70s 80s नहीं। मैंने हॉकी भी बड़े, भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? हॉकी भी मैंने बड़े ध्यान से देखी है। परगट सिंह साहब, धनराज पिल्ले, मुकेश कुमार, समीर दार, न जाने गैविन परेरा, कितने, बोला ना नाम लेने लगूं तो सुबह हो जाएगी। हम तब भी, हमारा अटैकिंग गेम कभी नहीं बिगड़ा था। हाँ, हम डिफेंस में बहुत ज्यादा कमजोर थे, विद रिस्पेक्ट टू हॉकी बोल रहा हूँ। 90s में ना, मुझे याद है कितने मैच हम लास्ट 7 मिनट्स में हारे थे। मतलब
तब मैं भी छोटा था, तब इतनी समझ नहीं होती ना कि हाँ सामने वाला भी जीतने के लिए आया है, लेकिन तो भी उस एज में भी मैं वो लास्ट के 7 मिनट में 4 गोल मैं नहीं बर्दाश्त कर पाता था। तो नहीं, तो मैं पूछ रहा था कि इस तरह का ट्रांजिशन फुटबॉल में भी आया है क्या, या सिर्फ नंबर ऑफ मैचेस फुटबॉल कम मुझे खेलने लगता की है वजह से धीरे हम पीछे हो धीरे 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 जो ये क्लब थे सारे बंद होने लगे, कम होने लग गए। कहीं इनको कोई देखो, किसी को तो चलाने के लिए भी पैसा तो चाहिए ना, चलाने के लिए भी पैसा चाहिए आपको। इंडिया में आप मुझे बताओ, मैं एक बात बोलता हूँ, जैसे शिलोंग में मैच है, पंजाब को जाना है वहां पे, जेसीटी को अगर जाना, इंडिया में ज्योग्राफिकली कवर करना डिस्टेंस कितना कठिन है। हाँ, ये सारी चीजें भी मैटर करती है। फिर खर्चा भी होगा यार, बस से ही अगर भेजते हैं टीम को या किससे भी भेजते हैं, हाँ, तो उसके लिए कोई तो हाथ होना चाहिए ना। क्लब, जो ये क्लब होते हैं, इनको भी तो फीफा, सॉरी इंडियन AIFF, इनको भी तो हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं पड़ी नहीं। लास्ट 10 साल में भी ना, रेनेडी के टाइम से, एक तो मुझे थोड़ा एक दुख होता है जो हमारे अंदर में थोड़ा वो संस आ गया है कि फॉरेन कोच। मुझे नहीं समझ आती है क्या चीज है। अगर आप मोस्टली ISL देखो फॉरेन तो कोच एक ही का, कोच है, फॉरेन खालिद कोच जमील, का, हाँ खालिद जमील, जिसको चांस दिया गया है। या वो भी अभी रैंक थोड़ी के देर थ्रू है, वो भी रैंक के थ्रू है। थोड़ी देर गोवा के जो डेरिक परेरा जी थे अभी, हाँ, डेरिक परेरा, मतलब मोस्टली हाँ, अगर आप देखोगे तो ये लोग रैंक के थ्रू आए हैं। वो भी अब चेंज हो गया। अब उन्होंने कार्लोस पीना को बनाया अपना नया हेड कोच इस बार। बाकी सारे ओवरसीज कोचेस हैं ISL में। हाँ, तो ये एक ना मतलब एक वो अजीब सा फितूर है हमारी इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी का कि हाँ फॉरेन कोच होने चाहिए। एक बड़े अच्छे कोच है हमारे, संजय सेन करके, वो अपने खुद के पैसों से 4 लाख रुपए खर्च करके उन्होंने प्रोफेशनल कोचिंग का लाइसेंस लिया हुआ है, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है। पढ़े हैं बेचारे, सड़ रहे हैं कोलकाता में, कहीं कोई उनसे बात नहीं करता। तो बहुत चीजों का मिला, मतलब क्या बोलते हैं, कैसे ठीक होगी रूट लेवल पे हम बहुत पीछे। ये इससे पहले हमारे कोच, क्या नाम था उनका, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, उनके अंडर इंडिया एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने गई थी। कंट्री का नाम है लाओस, LAOS या LOAS, ठीक है। हम वो मैच 2-1 से हारे, चलो, और वो जगह पता है कितनी है, शायद न्यूजीलैंड से भी छोटा देश है वो। उन्होंने हमें हरा दिया, और हम अगर उनके सामने एक साथ हमारी आधी पॉपुलेशन भी उस कंट्री पे धावा बोल दे, हम कंट्री जीत लेंगे। वो भी हमें फुटबॉल में हराए। तो वहां एक प्लेयर था 21 साल का, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन उससे बात कर रहा था कि तुमने कब से खेलना शुरू किया। उसने कहा जब मैं 3 साल का था, मेरी तब से इस गेम में रुचि बढ़ी और मेरा ग्रोथ प्रोसेस शुरू हुआ। अब उसी तरफ हमारे इधर जो अभी प्रोबेबली, जो मैं मानता हूं अभी जो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट प्लेयर है, उदांता सिंह नाम का, बेंगलोर के लिए खेलता है, हाँ, उससे जब कॉन्स्टेंटीन ने यही सवाल पूछा था, उसने कहा था 13 साल। तो 10 साल तो वो लाओस का प्लेयर हमसे ऐसे ही आगे हो गया, 10 साल वो प्लेयर तो हमसे ऐसे ही आगे हो गया। और कितने जो ये टूर्नामेंट्स होते थे, इन्होंने ये भी बंद कर दिए। प्लेयर्स ऐसे ही उठ के आते हैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं से, जो टैलेंट स्कॉट होता है, ये इन्होंने वो सब बंद कर दिए। हाँ, अब इंडिया कितना, हम कॉन्टिनेंट ही है ना एक हिसाब से हमारा। हाँ, कितने मैच होते हैं ISL में एक सीजन में? 10 टीमों के हिसाब से 19, 19 मैचेस एक टीम, उन्हें 18 ही, शायद 18 है ना, 18 11 टीम है। अरे चलो यार, 11 है तो चलो 20, ठीक है ना, 20 खेलती है। हाँ, इंग्लिश, मतलब ये जो इंग्लिश फुटबॉल में जो C डिवीजन है ना, C डिवीजन, प्रीमियर लीग छोड़ो, A भी नहीं, B भी नहीं, C डिवीजन, वो शायद 45 मैच खेलते होंगे साल के। हम उनसे इतना पीछे हैं यार। ये अभी हम कर रहे हैं, एक शो जरूर करेंगे ना। तो मुझे याद है हमारे सिद्धार्थ साहब ने एक लाइन डाली थी अपने फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टेटस पे ना, वो किनकी, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो हिंदी अनुवाद है कि अभी तक तो मुझको मीलों साथ ही चलना है ना। वो फुटबॉल का वही हाल है, न जाने कितना सा, मतलब मुझे नहीं लगता मेरा भी जन्म हो जाएगा, तुम्हारा भी पुनर्जन्म हो जाएगा, लेकिन ये कहानी नहीं ठीक होगी जब तक जो भगवान जी ने हम दोनों को लाइफ दी। मुझे तो 100 साल तक, तो मुझे लग रहा है कि 100 साल तक मुश्किल है पहुंचना फीफा। अरे तब पता नहीं वो दूसरा जन्म जब होगा तब मेरा इंटरेस्ट होगा कि मुझे पता नहीं। अभिषेक से मैंने पूछा था, जो गोलकीपिंग कोच है अभी ना, आई लीग की टीम में भी कोचिंग कर रहे हैं, तो उनसे मैंने पूछा था कि सोल्यूशन क्या है, तो ना मेरे को बताया था कि प्रमोशन रेलीगेशन ही सोल्यूशन है। अगर इंडियन फुटबॉल में प्रमोशन रेलीगेशन आ जाए, ठीक है, वो हो जाएगा 24 से या 25 से, वो भी शुरू हो जाएगा। मेरे को उस बात से दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जो हमारे पास तो भी मैचेस कितने खेलते हैं हम,
प्रमोशन रेलिगेशन से क्या होगा, मैचेस तो बड़े हैं यार, 20 मैच में क्या होगा, 40-40 मैच साल में खेलने चाहिए। आप इनको आप देखो, अब अभी जो इस साल जो भी क्लब रेलीगेट होगा ईपीएल से, मोस्टली वॉटफोर्ड, नॉर्विच और शायद बर्नली लग रहा है मुझे, जो भी, चलो इन्होंने 38 मैचेस खेले ही खेले हैं। और बाद में FA कप होता है, कार्लिंग कप होता है, कार्बरो कप होता है, इन 3 में भी ये अपने नॉकआउट्स खेलते हैं। तो कम से कम ये 45 मैच खेलते हैं एक सीजन में। हाँ, हम उसका आधा भी नहीं खेल रहे हैं। तो सोल्यूशन क्या है सुशांत भाई, आपको क्या लगता है कैसे सोल्यूशन, मतलब ग्रासरूट बड़ा सही करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, और कोई तरीका ही नहीं है, और कोई तरीका सोल्यूशन है? जो बुक, जिस बुक की आप बात कर रहे हो, बुक मैंने पढ़ी नहीं है, नोवी कपाडिया की, उन्होंने नहीं, सोल्यूशन बताया उसको। उन्होंने भी यही बोला, जैसे मैंने आपसे बात की ना कि सुबह तक हम बात कर सकते हैं, उन्होंने भी इन शॉर्ट यही बोला कि मैं इसमें बहुत कुछ बात कर सकता हूँ मैं इसमें, लेकिन इसका कोई ये नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है इस बात का, कोई भी सोल्यूशन नहीं है इस बात का। आपको क्या लगता है, आपको लगता है कोई सोल्यूशन है? ग्रासरूट लेवल पे क्या करना चाहिए, कैसे टैलेंट करना चाहिए, मतलब क्या किया जाए? अरे जो जहाँ बच्चे खेलते हैं, जो स्काउट का काम क्या हुआ, फिर उनको परखा जाए, उनको आगे भेजा जाए। अब कोलैबोरेशन के नाम पे एक दो हफ्तों के लिए भेज देते हैं, कहीं मैनचेस्टर भेज देते हैं, एथलेटिको डी क्या बोलते हैं वो, मैड्रिड भेज देते हैं, लेकिन कहाँ उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं आता ना। अब आप देखो, गलत है, मैं कुछ खेला नहीं हूँ कभी जीवन में, लेकिन आप अभी संदेश जिंगन के वो कॉन्ट्रैक्ट की हालत से समझ, मैं बस वही नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही था, वही नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना। अब बोलो, देख लिया ना हमने। हाँ, मैंने उसी क्वेश्चन पे आया था कि जिंगन को उन्होंने भेजा था क्रोएशिया की सेकंड डिवीजन, नहीं खेल पाया, मतलब जो भी इंजरी हुई, क्या हुआ। सुशांत भाई छेत्री के बारे में भी आपको पता ही होगा, मैं बस उस पे कंफर्म कर देता हूँ, जो लोग देख रहे हैं, वो भी खेले कांसास विजार्ड से, जो कि वो कैंसस सिटी से खेले, वहां भी वो रेगुलर नहीं खेलते थे, मतलब वो अमेरिका की लीग है, कैंसस विजार्ड, जस्ट इन केस आपको लग रहा हो कि कैंसस सिटी, हाँ जी। हाँ, मतलब मैं लोगों के लिए बता रहा हूँ, आपको तो पता ही है कि वो अमेरिका की लीग में भी प्लेइंग 11 में नहीं थे, मतलब हर मैच में। तो आप समझ सकते हो हमारा लेवल एज एन इंडिविजुअल, जो क्षेत्रीय आर बेस्ट। मैं तो कब से समझ रहा हूँ ये चीज, लेकिन जिनको समझना है वो नहीं समझ रहे हैं। देखो ना, अगर अच्छी ईमानदारी से मेहनत की जाए, 30 करोड़ का बजट कम नहीं होता। नहीं, 30 करोड़ से कम कर दिया, 5 करोड़। अरे तो पिछले साल हम ये मान सकते हैं ना, आज से 4 दिन पहले तक 30 करोड़ ही था ना। हाँ, तो हम अगर ईमानदारी, अगर वह अपने ऊपर भी ध्यान दिया जाए और थोड़ा स्ट्रक्चर को भी ध्यान देते, बहुत कुछ बेटर हो सकता है, लेकिन नहीं है ही नहीं। कितना आप छेत्री साहब, मैं आपको, जैसे अभी और आप एक साल पकड़ लो, जैसे ये एशियन कप हो जाएगा ना, वो भी उसमें सारे मैच तो उसको स्कीमा कभी नहीं खिलाएंगे। हाँ, वो जिस पल बाहर निकले, आप देखोगे हम अफगानिस्तान टीम के साथ भी एक गोल नहीं कर पाएंगे, है ही नहीं हमारे पास वो प्लेयर ही नहीं। अभी मुझे कुछ प्लेयर दिखते हैं कि जो उस लेवल पे जाएं, लेकिन वही है, उनको वैसा खिलाओ, तरीके में रखो उनको। जैसे एक अपूया करके प्लेयर है, मुंबई, वो मिडफील्डर है, वो मिडफील्डर, वो एक डिफेंसिव मिडफील्डर है अपूया। वो मतलब वो ना, पक्का वो नॉर्थ ईस्ट का लड़का है, वो उसके सामने से बॉल लेके तो चला जाए कोई पीछे भाग के जान ले लेगा आपकी। तो एक आधे विक्रम प्रताप सिंह है, एक रहीम अली है, मनवीर सिंह है, जे छोड़ो, जे को नहीं अब मिलने वाला। हाँ, चांगटे अच्छा है, ये अच्छा है। चांगटे तो मतलब मिडफील्ड से ऊपर आ सकता है। ये जो मैंने पहले 3 नाम बोले, आउट एंड आउट फॉरवर्ड है आपके, लेकिन अगर वही है, इनको भी थोड़ा अप्रोच इनको भी दिखाओ, रास्ता तो दिखाए कोई। अब 19 मैच खेल के अभी छोटे, और इनमें जोश बहुत है खेलने का, इनमें जोश समझ आता है। जब ये मुंबई सिटी के लिए भाग रहे थे इधर उधर, जुनून बहुत है, लेकिन उस जुनून को कोई प्रॉपर चैनलाइज तो करे, वो चीज है ही नहीं हमारे इधर।